जब मैं कनाडा में नया-नया आया ना, मेरी यहाँ पे जो पहली जॉब थी, वो थी एक वेयरहाउस के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, मशीन ऑपरेटर। मेरा जो ईगो था, वो यहाँ से गिर के सीधा यहाँ आ गया। क्योंकि सिंगापुर में इससे पहले मैं मेरा अपना काम था, मेरा इंटरनेशनल क्लाइंटेल था, मैं अपना टाइम, अपना स्केड्यूल, अपनी फीस मैं खुद डिसाइड करता था। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ सिंगापुर में। और जब कनाडा में आया, यहाँ पे आने के बाद मेरे को 1 महीने में पता लग गया कि इधर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तू कहाँ से आया है और तू पहले क्या था। तो पहले तो यहाँ पे लैंड करने के बाद 1 महीने तक मैं ऐसे वेला घूमता रहा, कोई जॉब वॉब कुछ भी नहीं थी। कनेडियन एक्सपीरियंस पता ही है आपको। तो एक रेफरेंस के थ्रू एक जॉब लगी यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर। ये कंपनी पेपर के प्रोडक्ट्स बनाती थी। वो होता नहीं है वो पिज्ज़ा के बॉक्सेस और वो जिसमें वो रखते हैं फ्रेंच फ्राइज वगैरह, स्लीव्स बोलते हैं उसको, वो बनाती थी। तो पहले जब मैंने सुना कि ये काम है मशीन ऑपरेटर का, तो मैं तो पहले सोचा भाई ये क्या है। लेकिन जॉब तो करनी थी यार, क्योंकि यहाँ पे नई कंट्री में आके कब तक सेविंग्स पे रहते हैं हम लोग। ग्रोसरी लेनी है, रेंट पे करना है, बिल्स पे करने हैं अपने। तो मैंने हाँ बोल दिया। जॉब का पहला दिन मेरा ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन क्या, वो फैक्ट्री दिखा रहे थे मेरे को फैक्ट्री दिखाई उन लोगों ने। मैं उसके बीचों बीच खड़ा हुआ था। मैंने लाइफ में पहली बार एक रियल फैक्ट्री देखी, मैं अंदर उसके खड़ा हुआ। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे मशीनें चल रही हैं लाउड, पूरा नॉइजी हो रखा है, पेपर डस्ट उड़ रहा है और लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मुझे पहले ऐसा लगा, मैं कि यहाँ पे अभी मैं काम करने वाला हूँ, आई एम गोना बी ए पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो अंदर से इतना गुस्सा चढ़ा मेरे को। मैंने कहा यार मैं ये सब करने आया हूँ यहाँ पे। बट लेकिन गुस्से को पी के, क्योंकि करना तो था ही यार, पैसे कहाँ से आएंगे। बट अभी तो असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। मेरा सुपरवाइजर आया, मेरे को उसने सिखा दिया काम कि क्या करना है, मशीन कैसे चलानी है सेफली। और बोलता कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। मैंने कहा ठीक है। और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, किसी को नहीं पड़ी थी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पहले क्या था। किसी ने पूछा भी नहीं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो उससे मुझे दिख रहा था कि वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि भाई तो रिप्लेसेबल है, अपने लिमिट्स में रहियो। मतलब किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं ऐसे, लेकिन आई कुड सेंस फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज कि वो मुझे ऐसे देख रहे थे यूं करके कि वे नया बंदा है। फर्स्ट डे तो मेरा ऐसे ही निकल गया, मैं काम सीखने में बड़ा थक गया, मैं बहुत ही फिजिकल लेबर था उसके अंदर। और काम करके मैं जब घर वापस आया पहले दिन, शाम को चाय पे बैठे हुए थे मैं और मेरी वाइफ। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। मैंने कहा ये काम मैंने मतलब मैं कैसे करूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पहले क्या करता था। तो वो भी मुझे बोलती मुस्कुरा के कहती यार तुम्हें पता तो है कि यहाँ पे सबको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो मेरे को भी लगा, मैं कहा हाँ चलो बात तो सही है। मैं आई कुड नॉट कंप्लेन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बिल्स पड़े हुए हैं, बच्चे हैं घर पे। बट अंदर से मेरे को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ आ गया हूँ। 1 2 हफ्ते निकल गए वही काम करते हुए, वही मोनोटोनस काम, डे इन एंड डे आउट। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, मुझे अंदर से इतनी खुंदक चढ़ी, ये सोच के कि मुझे क्या यही काम करना पड़ेगा अब सारा जिंदगी भर। जिंदगी भर तो नहीं, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग। मतलब मैं अंदर से जल रहा था उस समय। ऐसा लग रहा था कि कहीं कनाडा के हमने गलती तो नहीं कर दी है। तो उसी दिन मैं लंच रूम में बैठा हुआ था, मैं लंच ब्रेक थी, अकेला बैठा हुआ था मैं। तो मुझे थॉट आया, मैंने कहा यार यहाँ पे अगर मैंने कल आना छोड़ दिया तो क्या क्या होएगा, मेरी क्या वैल्यू है इधर। तो सिंपल आंसर था यार कि मेरे को निकाल देंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे, किसी और को रख लेंगे। कभी थोड़ा लोगों के पास मशीनें चलती रहेगी। बट फिर लगा कि यार असली असली जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो कुछ और ही है। क्योंकि सिंगापुर में जब मैं था, तो मैं ऑन एन एवरेज में $100 चार्ज करता था पर आवर अपने क्लाइंट से। और कनाडा आने के बाद यहाँ वेयर हाउस में मेरे को मिलते थे $20 पर आवर फिक्स्ड। लगातार काम करना है वहाँ पे, तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि बिकॉज सिंगापुर में आई वॉज नॉट आंसरेबल टू एनी वन। बट एक्चुअली में ना, पैसा भी इशू नहीं था यार। ये मेरे को थोड़ा बाद में रियलाइज़ हुआ। इशू ये था कि मैं अपने जो मेरा पुराना टाइटल था, टाइटल और वो जो मनी उससे जो लिंक थी, मैं उसको कंपेयर कर रहा था अपनी प्रेजेंट जॉब से, जो कि वेयर हाउस के अंदर थी। और जब वो टाइटल और वो जो
उससे जो एसोसिएटेड वो जो पैसे थे, जब वो चले गए एक नए देश में आके, तो लगा कि अब मेरी यहाँ पे क्या औकात है, अब मैं यहाँ पे क्या हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि वो जॉब खराब है, कि वो वेयर हाउस में या फैक्ट्री के अंदर है, बल्कि मैंने खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी थी पहले कि मेरे लिए ये नई सच्चाई को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था बड़ा। और जब ये नई कंट्री में आके, कनाडा में आके, जब किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो मेरे को वो एकदम शौक लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया। आज भी कभी कभार वो वक्त याद आता है वेयर हाउस वाला। कोई ग्लैमरस तो था नहीं वो कि मैं उसको इंस्टाग्राम पे डालूं, बट वहाँ पे काम करके ना अंदर से बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया, एक समझ आई कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये एक टेस्ट था कि मैं अपने आप को, अपने पुराने टाइटल और अपनी जो पुरानी मेरी जो वर्थ थी, उसके बिना मैं कैसे दिखता हूँ, कि मैं कौन हूँ किसी नई कंट्री के अंदर अगर मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता।